हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो कई बच्चे मुझसे अभी बोल रहे हैं कि सर हमें ना कक्षा 11 की मैथ कैसे शुरुआत करनी है, हमें ये पता नहीं लग पा रहा है। तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जैसे ही आप कक्षा 10 से 11 में आया हो, थोड़ा सा गणित अलग है। लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जब से हमने आपकी कक्षा 11 की वीडियो देखनी शुरू किया ना सर, तो हमें कक्षा 10 से भी ज़्यादा आसान कक्षा 11 की गणित लग रही है। तो मैं आपको बच्चों बताऊं, कक्षा 9-10 की जो गणित थी वो एक लेवल की थी। अब जो 11th और 12th की जो गणित होगी वो एक लेवल की होगी। जो बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ करता था, वो सब चीज़ अब आपके साथ नहीं रहेगी। वो बस हो गया जितना होना था। अब थोड़ा अलग टाइप का मैथ आएगा। अब कई बार ऐसा भी देखा गया, जो बच्चे क्लास 10 तक जिनकी गणित मजबूत नहीं थी, 11-12 में आने के बाद पता नहीं क्या होता है कि उनकी गणित अच्छी होने लगती है। ठीक है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैंने मेरी कक्षा 10 तक गणित अच्छी नहीं थी, तो क्या मैं 11-12 में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और आप टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या अप्रोच रखना है, किस बुक से पढ़ाई करनी है, सारा वो कुछ बताऊंगा। और सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, करा रखी है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। इसी बात पे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, ये है आपको पढ़ना किस किताब से है। कई देखो, कई स्टेट बोर्ड में, कई स्कूलों में कोई ये किताब पढ़ो, कोई वो किताब पढ़ो। आप जो भी किताब स्कूल वाले बोले, मैं सबसे पहले बता दूं, जो हमारे भारत में, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बुक चलनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ही चलनी चाहिए। और सारा कुछ ये जो है ना किताब आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी, ये है आपकी रामबाण किताब, हर मर्ज की एक दवा। ठीक है। तो एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़िए। एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, एनसीईआरटी प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। बाकी सारे किताब अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे हो, रेफरेंस बुक, वो बात की बात है। लेकिन पहले आपको ये किताब अच्छे से पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो अर्धवार्षिक पेपर दोगे, वार्षिक पेपर दोगे, तो वहां से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसी किताब से आएंगे। और बच्चों ये भी मैं बता दूं, उदाहरण के प्रश्न ज्यादा आते हैं पेपर में। पहले बता दूं, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, उदाहरण के प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे बोर्ड पेपर में। ठीक है। और आप लोग ये भी सोचेंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से कराइए, तो इंपॉर्टेंट की मैं अलग से चीज बना दूंगा। क्वेश्चन बैंक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। ठीक है। वो कैसे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं बात करूं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब क्या हुआ है कि देखो, बिहार बोर्ड में तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन अभी भी बाकी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बाकी सारे बोर्ड्स में, ठीक है ना, सिर्फ बिहार को छोड़ के सभी जगह नई एनसीईआरटी बुक चल रही है, ये आपको पता है। तो नई एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आपका थोड़ा घाटा है। आप सोचोगे हमें कम पढ़ना पड़ रहा है, हैं, हमें कम पढ़ना पड़ रहा है तो हमें मजा जा रहा है, हमें तो कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब 12th में जाओगे, कुछ कुछ चीज़ें जो क्लास 11 में आप स्किप कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो क्लास 12 में आ जाएगी। तो मैं कुछ चैप्टर बोलूंगा जिनको आपको पूरा पढ़ना है। नई एनसीईआरटी बुक में जो भी नहीं है, आपको पुरानी एनसीईआरटी बुक मैंने पूरी पढ़ा रखी है, उससे पढ़िए। नई सीरीज में चल रही है, लेकिन जो चीज़ नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो आप पुराने से पढ़िए, नॉलेज के लिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, चैप्टर में बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पूरे पुराने पूरा पढ़ना है, पुरानी सिलेबस से, पुराने वाले प्लेलिस्ट से। चैप्टर नंबर 3, त्रिकोणमिति फलन, पूरा पढ़िए। मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 3.4 जो है पुरानी एनसीईआरटी बुक में, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर आधारित प्रश्न आपको 12 में भी मिलेंगे और फ्यूचर में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये जरूर है। तीसरा चैप्टर पढ़िए पूरा। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो सम्मिश्र संख्या, द्विघात समीकरण, इसको भी पूरा पढ़ना है। नई एनसीईआरटी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी वाले से पूरा पढ़िए, नहीं तो आपका नुकसान होगा आगे चलकर। ठीक है। बाकी तो सब कुछ है ही है। बाकी जो दे रखा है वो दे ही रखा है, वो उनको तो उतना ही पढ़ो जितना है। लेकिन इतना आपको पूरा पढ़ना है। प्रायिकता जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि प्रायिकता ये चीज़ आपको दोबारा मिलने वाली है। ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको बोले हैं, इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है दोबारा, पूरा पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब ओल्ड एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कैसे पढ़ाई करनी है। अब ये मत सोचो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। आज से ही शुरू करना है, आज से ही शुरू करना। पढ़ाई कर दो तो आप फोड़ दोगे। एनसीईआरटी पढ़ो, किसी इधर उधर के बुक के चक्कर में मत रहो। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, इसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, इसी को बार बार रिवीजन हमें करते रहना है अच्छे से। क्योंकि आपको पता है, आपको टेस्ट के नंबर भी जुड़ने हैं, आपके अर्धवार्षिक के नंबर भी जुड़ने हैं और वार्षिक के नंबर भी जुड़ने हैं। और ये सारा जो पेपर बनता है वो आपके स्कूल टीचर बनाते हैं। स्कूल में जो भी पेपर होगा वो स्कूल का टीचर बनाएगा, या फिर पूरे जिले में एक ही पेपर आएगा।
दो में से एक काम होता है। 90% 80% केसों में ये चांस होता है कि आपका पेपर आपके स्कूल टीचर ही बनाते हैं, ठीक है। और स्कूल टीचर, मैक्सिमम स्कूल टीचर के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उदाहरण के प्रश्न वो ज़्यादा डालते हैं। आपको ये भी करना है कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो हो सकता है पिछले 3-4 साल के ना जो पेपर हैं आपके, अर्धवार्षिक के जो पेपर होंगे, वार्षिक के जो पेपर होंगे, उनको लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, मुझे वो पेपर व्हाट्सअप कर दो, मैं उस पेपर को आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और आपकी तैयारी कराने के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, पुराना भी पढ़ा रखा है, नई सीरीज भी पढ़ा रखी है, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक भी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, नई सीरीज भी स्टार्ट कर दी है जिसमें आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। किसी प्रकार के कंटेंट की जरूरत आप मुझे बता सकते हो, उस पर वीडियो में बना दूंगा। लेकिन 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 आपको एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है। इसको ही अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सारा क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको नीड है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आपको नीड है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अगर क्वेश्चन बैंक आप चाहते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो तीनों का प्राइस मैंने रखा है एकदम इतना, तीनों का प्राइस, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। कैसे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके देख लेना, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ अपने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो ये आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। लेकिन पढ़ना आपको एनसीईआरटी से है और चैप्टर नंबर 1 से शुरू करो, ठीक है। आपके जितना भी सिलेबस है, ठीक है, अभी 1 महीने के बाद आपका अर्धवार्षिक का एग्जाम होने वाला है, 1-1.5 महीने के बाद। तो आपको क्या करना है, अर्धवार्षिक पेपर में आपका 60% सिलेबस आता है, 60% सिलेबस आएगा। तो ये मत सोचो, आपके जो किताब में ना टोटल चैप्टर्स हैं, तो टोटल चैप्टर हैं वो 16 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं आपके, 16 चैप्टर हैं। तो 16 का आधा बच्चे ना 8 चैप्टर तक आएगा, नहीं, आपके अर्धवार्षिक पेपर में 10 चैप्टर तक आएगा, ठीक है, 10 चैप्टर तक आएंगे। और 10 के 10 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना बच्चों, ठीक है। मैं वही कहना चाहूँगा बार बार कि आपको पढ़ाई शुरू एनसीईआरटी किताब से पढ़नी है। पहले हमारे वीडियो खोलिए, ठीक है, और नोट्स बना के पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं बस सोल्यूशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको नोट्स बना के लिखना है। नोट्स बनाइए, क्वेश्चन भी लिखिए, सोल्यूशन भी लिखिए, हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाइए, ठीक है। फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर नंबर 3 आएगा उसमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। सब पूरे किताब में जितने फॉर्मूले नहीं है ना, सिर्फ एक चैप्टर में आपको उतने फॉर्मूले मिल जाएंगे, वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लास 12 में दोबारा से आने वाला है। कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कक्षा 12 में दोबारा से मिलेंगे। मैं उन चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ जो चैप्टर आपका रिपीट करेगा क्लास 12 में। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन, क्लास 12 में ये पहला चैप्टर है। त्रिकोणमिति फलन के सारे कॉन्सेप्ट कक्षा 12 में उपयोगी होंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो रैखिक असमीकाएं, ये कक्षा 12 में दोबारा आएगा, ठीक है, कक्षा 12 में दोबारा आएगा। उसके बाद शंकु सरल रेखा जो है 10वां चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा 12 में दोबारा आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सीमा और अवकलज और त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति और सीमा और अवकलज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अवकलज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कक्षा 12 में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत ज्यादा। सीमा और अवकलज ये अच्छे से पढ़ लेना। प्रायिकता, ये जो चैप्टर में जिनका मैंने नाम लिया है ये कक्षा 12 में इनका उपयोग होगा, इनका रिपीटेशन जरूर होगा। जिन चैप्टर का मैंने नाम लिया इनको तो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कक्षा 12 में दोबारा से आएंगे, ठीक है। तो इनको हमें अच्छी अहमियत देनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई हमारे वीडियो से कीजिए, ठीक है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है उसका टेस्ट जरूर दीजिए। एक चैप्टर से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने 2 महीने तक आप चैप्टर पे चैप्टर पढ़े जा रहे हो, पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे का हमेशा हर 2 दिन में 3 दिन में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट जरूर देना है, एक चैप्टर का, दूसरे का, तीसरे का, फिर मिला के 2 चैप्टर का दे दिया एक साथ, फिर 3 का दे दिया। अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो मुझसे बोलिए, मैं आपका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से। कई बार देखा गया है कि क्लास 10 देख के हम आए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप देखोगे कि भैया क्लास 10 का सिलेबस आसान था, क्लास 10 का सिलेबस आसान था। अब क्लास 11 12 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कहाँ तुम विज्ञान की पूरी एक किताब होती थी, अब यहाँ विज्ञान की देखो, फिजिक्स की अलग किताब है, केमिस्ट्री की अलग किताब है ना, मैथ की अलग किताब है। अभी तो एक एक किताब है, कक्षा 12 में 2 किताब हो जाएंगी, मैथ की 2 किताबें हो जाएंगी, है कि नहीं। तो सब हो जाएगा, बस पढ़ाई कीजिए, सब आसान है।
मेन है एनसीईआरटी, हमारे वीडियो से पढ़िए, थोड़ा रिवाइज कीजिए। मिनिमम आपको गणित 3 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है, किसी भी हालत में, स्कूल कॉलेज के अलावा 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है, तभी आप गणित में अच्छे बन पाओगे, ठीक है। कई बच्चों का सपना होगा कि मुझे आईआईटी में जाना, जेई में जाना है, तो अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, ये तो एकदम बेसिक सी किताब है, इसको तो करना है, बेसिक बनाता है एनसीईआरटी आपका। उसके बाद आप अगर रेफरेंस बुक लगाना है तो आर डी शर्मा लगाइए, ये बेस्ट बुक किताब है। आर डी शर्मा किताब लेकिन अंग्रेजी में आती है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपको आईआईटी जेई में जाना है तो आर डी शर्मा तो नॉर्मल सी किताब होगी, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, तब आप सोच सकते हैं जेई मेंस के बारे में, ठीक है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें, किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हम बता दें, और हाँ, नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट जरूर कर लें, नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।